गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। टीचिंग एपिट्यूड में समायोजन टॉपिक से आपके सवाल इस सेशन में होने वाले हैं, यानी कि एडजस्टमेंट से सवाल पूछे जाते हैं, एक दो सवाल हर बार। तो एडजस्टमेंट से रिलेटेड थ्योरी क्लास हुआ है, तो जो भी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं इस यूनिट से इस वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पर जल्दी से रिविज़न कर लेंगे, बहुत ही कम समय में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। निम्न में से कौन शिक्षण कार्य के महत्वपूर्ण पहलू हैं? कौन महत्वपूर्ण पहलू हैं शिक्षण कार्य के? टीचिंग का जो कार्य होता है इसमें भावनात्मक रूप से समायोजित होना चाहिए, सामाजिक रूप से संवेगात्मक समझ भी होनी चाहिए। तो ये सभी महत्वपूर्ण पहलू हो जाएंगे यहाँ पर। शिक्षण प्रक्रिया को सफल बनाया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है सफल? साथियों, बच्चों की पृष्ठभूमि को समझकर, बिल्कुल शिक्षक को अगर सफल बनाना है शिक्षण की प्रक्रिया तो बच्चों को समझना होगा, उनके रुचि, उनके भाव, उनके एडजस्टमेंट, मोटिवेशन, सारी पहलुओं को समझना होगा। यहाँ डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। शिक्षण कार्य में बच्चों के किस विकास को मुख्य रूप से ध्यान रखा जाता है? किस विकास को ध्यान में रखा जाएगा? ओवरऑल डेवलपमेंट पर ध्यान रखा जाता है। यहाँ सभी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो शिक्षण में की जानकारी तथा विकास की जानकारी आवश्यक है। शिक्षण में किसकी जानकारी ज़्यादा आवश्यक है साथियों? शिक्षण में सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास की जानकारी आवश्यक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा आप सभी का। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन बच्चों के संवेगात्मक विकास को अभिव्यक्त करता है? अब संवेग क्या होता है? संवेग हम लोग पढ़े हुए हैं, इमोशन, रोना, हाथ पर पटकना, चिल्लाना, ये सभी संवेग के घटक हैं। शिशु का संवेगात्मक विकास कैसा है? कैसा होता है साथियों? शिशु का संवेगात्मक विकास कैसा होता है? स्थिर होता है, वो संवेग को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इमोशंस को। निम्न में से कौन बच्चे संवेगात्मक विकास को अभिव्यक्त करता है? किस तरह के बच्चे जो है अपने संवेगात्मक विकास को, इमोशनल डेवलपमेंट को अभिव्यक्त कर पाते हैं? अगर प्रसन्न होकर छोटे बच्चे अगर मुस्कुरा रहे हैं तो वो भी आपका संवेग का ही पार्ट है। प्रसन्न होकर विभिन्न ध्वनियाँ अगर निकाल रहे हैं छोटे बच्चे तो वो भी यहाँ पर संवेग को ही अभिव्यक्त कर रहे हैं। यहाँ पर ए बी दोनों हो जाएगा, केवल रोना नहीं। बच्चों, किस वर्ष के बालकों में मित्रता के साथ खेलने व हंसने की प्रवृत्ति देखी जाती है? अब खेलने व हंसने की प्रवृत्ति ये देखी जाती है आपका 3 वर्ष के बालकों में, वो ज़्यादा हंसते खेलते हैं। तो इस तरह के साथ यहाँ पर हमारा आंसर होगा बी। बच्चों का निम्न में से कौन से व्यवहार शिक्षकों को समझने में मदद करता है? जिद करना, हंसना, दोस्तों के साथ घूमने जाना, ये सभी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे, किशोर अवस्था में के वे कौन से संवेग हैं जो अस्थायी रूप से प्रवृत्त होते हैं? अब किशोरों में देखिए दया की भावना रहती है, क्रोध भी रहता है, सहानुभूति, सभी हो जाएगा ये अस्थायी रूप से प्रवृत्त होते हैं। किशोर अवस्था में किशोरों में किस प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है? किस तरह का प्रवृत्ति देखने को मिलता है? शैक्षिक प्रगति हो रहा होता है, सामाजिक सफलता भी, धन प्राप्ति की ओर भी अग्रसर होते हैं, ये सभी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। किशोर अवस्था में शिक्षार्थी किसका चिंतन अधिक करते हैं? किसके बारे में ज़्यादा चिंतन करते हैं साथियों? शैक्षिक प्रगति, सामाजिक सफलता, अपने अंदर जो कमियां हैं उनकी भी चिंता करते हैं, ये सभी हो जाएगा यहाँ पर। शिक्षण में बालकों की पृष्ठभूमि किससे प्रभावित पाई जाती है? किससे प्रभावित पाई जाती है? ध्यान देंगे यहाँ पर इन सभी पर। निम्न में से कारक बच्चों के मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है? तो कौन सा कारक प्रभावित करता है साथियों? वंशानुक्रम तो प्रभावित करता ही है, संरचनात्मक भी प्रभावित करेगा यहाँ पर। यहाँ पर सी हो जाएगा आपका दोनों, वंशानुक्रम एवं संरचनात्मक। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर किसका प्रभाव देखा जाता है? लिंग विषमता का, पहचानने का, जागरूकता का, गुणवत्ता का। संज्ञानात्मक विकास पर किसका प्रभाव देखने को मिलता है? यहाँ पर लिंग विषमता का यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है साथियों। बालिकाओं में भाषा एवं संज्ञानात्मक विकास बालकों की अपेक्षा होता है तो अधिक होता है।
बालिकाओं में जल्दी हो जाता है भाषा संज्ञानात्मक विकास बालकों की अपेक्षा में। निम्न में से किसने शिक्षण में बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को नवीन आयाम दिया है? इंटरनेट, कंप्यूटर, दूरदर्शन, ये सभी हो जाएगा आपका। एक गुणवान शिक्षण में क्या गुण निहित होना चाहिए? कौन सा गुण निहित होना चाहिए, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 सभी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। देखिए थोड़ा स्पीड कर रहे हैं ताकि बहुत कम समय बचा हुआ है, तो कम समय में सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे क्योंकि एक्सप्लेनेशन, थ्योरी वगैरह हुए हैं। वर्तमान में शिक्षण को बढ़ावा देने वाले कुछ सहायक घटक कौन से हैं? सभी हो जाएंगे यहाँ पर। आगे देख लेंगे यहाँ पर शिक्षण में भावनात्मक तथा सामाजिक समायोजन संबंधी कार्य है। भावनात्मक रूप से समायोजन करना होता है, सामाजिक रूप से भी करना होता है। तो यहाँ पर भावनात्मक सामाजिक समायोजन संबंधी कार्य है। यहाँ पर बच्चों की ज़रूरतों के प्रति चौकस रहना, बिल्कुल मार्गदर्शन का स्रोत भी होना है, आवश्यकता के लिए उत्तरदायी भी होना है, सभी हो जाएगा यहाँ पर आपका। निम्न में से किस प्रकार के बच्चों को अधिक सहायता की आवश्यकता होती है? किनको ज़्यादा सहायता की आवश्यकता पड़ेगी? अंग्रेजी सीखने वाले बच्चों को भी सहायता की ज़रूरत है, आत्म आश्वासन महसूस करने वाले बच्चों को भी। ये भी दोनों हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। भावनात्मक तथा सामाजिक समायोजन संबंधित कार्य है, तो कौन सा कार्य है यहाँ पर आंसर मार्क कर दीजिएगा आपको। करेक्ट आंसर डी होगा। ये रिवीजन के लिए है, क्विक रिवीजन के लिए। बच्चों के भावनात्मक विकास को समझने से आशय नहीं है। चलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर है भावनात्मक विकास को समझने से आशय नहीं है। भावनात्मक विकास को समझना है, कौशल को समझना होगा, आयु को समझना होगा, उनके अनुभव को जानना ये ज़रूरी नहीं है, सहायक वातावरण की परख करना होगा। सी यहाँ पर आपका होगा बेहतर विकल्प। प्ले के साथ सुसंगत संरचना को बढ़ावा देने में शामिल है। प्ले के साथ सुसंगत संरचना को बढ़ावा देने में शामिल है। चलिए करेक्ट आंसर यहाँ जितने साथी कर रहे हैं ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखेंगे विकासशील बच्चों पर बच्चों की किन ज़रूरतों पर बहुत ध्यान दिया जाता है? विकासशील बच्चों पर तो किन ज़रूरतों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा? सामाजिक परिवेश, लिंग विषमता, पारिवारिक विषमता, भावनात्मक ज़रूरत पर यहाँ पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। शिक्षण को प्रभावी बनाने में किसको शामिल किया जाना अपेक्षित होता है? चलिए करेक्ट आंसर यहाँ सी हो जाएगा, ए बी दोनों। कक्षा में अपनाए जाने वाले सामाजिक भावनात्मक विचार हैं। अवसरों की तलाश, कक्षा में मानचित्र का प्रयोग करना, कक्षा की भूमिका को बताना, सभी हो जाएगा यहाँ। कक्षा में किसी तथ्य को समझाने में किसका प्रयोग किया जाता है? अब ये सभी टीएलएम है, सभी का प्रयोग किया जाता है। शिक्षण में महत्वपूर्ण होता है, क्या महत्वपूर्ण होता है साथियों? प्रामाणिक तरीकों को अपनाना, बिल्कुल। गणित की धारणा को व्यवहारिक रूप में समझना, ये दोनों हो जाएंगे। कक्षा की पृष्ठभूमि तैयार करने से संबंधित होता है। कक्षा की पृष्ठभूमि तैयार करने से संबंधित होता है। विभिन्न पृष्ठभूमि के बालकों को एक साथ शिक्षण देना, कक्षा की भूमिका को प्रस्तुत करना, समायोजन संबंधी तथ्यों को उजागर करना, सभी हो जाएंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर आपके। शिक्षण में छात्रों के अवसर देने से क्या आशय होता है? छात्रों को अवसर देने से क्या आशय है? करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा आप सभी का। छात्रों को सीखने का अवसर, भावनात्मक समझ को परखना, उनके क्षमता के अनुसार कार्य देना। आत्म प्रतिबिंब को प्रोत्साहित करने का निहितार्थ क्या होता है? ये होता है आपका ए बी दोनों हो जाएगा यहाँ पर। सीखने की क्षमता को बढ़ावा देना, छात्रों की प्रतिक्रिया को प्रेरित करना। शिक्षण की दृश्य तकनीकों का प्रयोग किस प्रकार के छात्रों के लिए अपेक्षित है? जो दृश्य तकनीक है, टीएलएम का बात हो रहा है यहाँ पर, जो विजुअल एड्स हैं, तो ये किन के लिए होता है? कमज़ोर छात्रों के लिए, केवल बालिकाओं के लिए, ज्ञानवान के लिए, केवल बच्चों के लिए। देखिए दृश्य तकनीक सबके लिए हेल्पफुल होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ जो कमज़ोर छात्र हैं, ये इनको समझने में आसानी होगा, तो यही होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा कार्य शिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है शिक्षण में भावनात्मक प्रक्रियाओं को प्रेरित करना, ये भी नए विचारों को अभिव्यक्त करना, कौशल को सीखने का हिस्सा मानना, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर।
शिक्षण द्वारा बच्चों के सकारात्मक संबंध विकसित करने हेतु अपनाए जाने वाले तरीके कौन से हैं? चलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा आप सभी का। निम्न में से कौन बच्चों के सकारात्मक विकास को बढ़ावा देने से संबंधित नहीं है? सकारात्मक विकास को बढ़ावा देने से संबंधित नहीं है, नहीं है बोला है यहाँ पर। सामाजिक भेदभाव को से दूर रहने की सलाह बिल्कुल देना है। भाषा में कठोरता का प्रयोग, कठोरता कभी नहीं लाना है आपको, तो यही हो जाएगा यहाँ पर, नहीं पूछा है। शिक्षण कार्य को निम्न में से कौन सकारात्मक संबंध को अभिव्यक्त करता है? सकारात्मक संबंध को अभिव्यक्त करता है। सकारात्मक संबंध, नए कौशल का विकास करना, सामाजिक भावनात्मक कौशल का निर्माण करना, ये दोनों हो जाएंगे, दोनों में सकारात्मक संबंध बनेंगे। सामाजिक भावनात्मक संबंधी कितनी रणनीतियाँ की व्याख्या की जाती है? ये याद रखना होगा आपको, 7 रणनीतियों की व्याख्या है। सामाजिक भावनात्मक समायोजन संबंधी रणनीतियाँ हैं, ये हैं आपकी सामाजिक बातचीत, सामाजिक भावनात्मक समझ, समस्या समाधान, सभी हो जाएंगे आपके। निम्न में से कौन सामाजिक भावनात्मक समायोजन संबंधी रणनीतियों में शामिल नहीं है? शामिल नहीं है। साथियों के साथ संबंध बनाना, ये तो सामाजिक भावनात्मक एडजस्टमेंट का हिस्सा होगा। भावनात्मक विकास को बढ़ावा देना इसमें भी होगा। समस्या समाधान में भी समायोजन की बात होगी। अलग अलग दृष्टिकोण अपनाएंगे तो यहाँ पर समायोजन नहीं होगा। शिक्षण में सामाजिक भावनात्मक समायोजन के लाभ निम्न में से कौन से हैं? चलिए यहाँ पर हो जाएगा शिक्षार्थियों को की क्षमताओं का लाभ, बिल्कुल। आत्मबल को बढ़ावा देना, समायोजन, क्षमता का विकास, सभी हो जाएगा यहाँ। स्कूल तथा कक्षा वातावरण में सुधार का निहितार्थ होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, ए, बी दोनों हो जाएगा। आगे देखेंगे, शिक्षण में समायोजन उपयुक्त होता है। समायोजन उपयुक्त होता है। शिक्षार्थी को प्रोत्साहित करने में, लक्ष्यों की दिशा में काम करना, जोखिम लेने में सहायता होना। समायोजन में ये सभी उपयुक्त होगा साथियों। प्रोत्साहित, लक्ष्य की दिशा में, जोखिम लेने में सहायक, सभी होगा यहाँ पर। शिक्षण में भावनात्मक सामाजिक समायोजन सिखाता है, तो समायोजन क्या सिखाता है यहाँ पर आपको? समय का प्रबंधन करने के लिए भी सिखाता है, सहानुभूति को प्रोत्साहन, टीम वर्क को भी ये प्रोत्साहित करता है, यहाँ पर सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन महत्वपूर्ण कौशल है? महत्वपूर्ण कौशल कौन है साथियों? महत्वपूर्ण कौशल यहाँ पर समय प्रबंधन, संगठन बनाना, नियोजन, ये सभी तो महत्वपूर्ण कौशल ही हैं। शैक्षणिक सुधार में निहितार्थ में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं होगा? शैक्षणिक सुधार, लक्ष्य निर्धारण। अब शैक्षणिक सुधार है तो लक्ष्य का तो निर्धारण होना चाहिए, सहयोग भी होना चाहिए। समूहों में काम नहीं करना, समूह में काम नहीं करेंगे तो सुधार होगा नहीं, सो यहाँ सी ऑप्शन हो जाएगा। सामाजिक तथा व्यक्तिगत सफलता के लिए सर्वोपरि होता है, सर्वोपरि होता है आत्मनियमन। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन भावनात्मक तथा सामाजिक समायोजन के महत्वपूर्ण लाभ हैं? महत्वपूर्ण लाभ क्या हो जाएंगे यहाँ पर? व्यक्तिगत आत्म जागरूकता का बढ़ना, बिल्कुल। जिम्मेदार निर्णय लेना, स्वनियमन, कौशल में सुधार, सभी हो जाएगा यहाँ पर आप सभी का। निम्न में से कौन समस्या सुलझाने में सहायक होता है? समस्या सुलझाने में सहायक कौन होता है साथियों? आत्मनियमन, स्वप्रबंधन, ये दोनों हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे, भावनात्मक सामाजिक समायोजन कौन सी महत्वपूर्ण भावना पैदा करता है जो शिक्षण में महत्वपूर्ण है? यहाँ पर आपका हो जाएगा समुदाय, स्वीकृति, समर्थन, ये सभी ज़रूरी हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस तरह से 12-13 मिनट करके वीडियो बनेंगे जो कि 3-4 टॉपिक हैं। तो अगर इनके लिए लाइव आते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करते हैं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। और जो जहाँ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है वहाँ किया गया है मैराथन में, जो लाइव क्लासेस हुए हैं उनमें। ये रिकॉर्डेड वीडियो है, इसीलिए इसमें क्वेश्चन दिखा रहे हैं, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। चलिए, जो टॉपिक्स हैं इनके टॉपिक वाइज इसी तरह से मिलेंगे, बाकी जो लाइव क्लासेस हैं वो एज़ यूजुअल चलेंगी ही। अगले वीडियो में या अगले लाइव सेशन में मिलते हैं। धन्यवाद।